आशुतोष गुप्ता और आलोक शर्मा, दो ऐसे नाम जिनकी पर्सनैलिटी को मैं एक ही सेंटेंस में समअप कर सकता हूँ। इनमें से एक तो वो है जो कांग्रेस के नहीं है बट कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, और दूसरे वो जो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ही के हैं। इन दोनों में से पार्टी में एक का ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा होते हुए, और ना ही मुझे लगता है कि वो भविष्य में कभी होगा। वो कल भी प्रवक्ता थे, वो आज भी प्रवक्ता है, आगे भी भविष्य में वो प्रवक्ता ही रहने वाले हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आलोक शर्मा। इनका ग्रोथ पार्टी में मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में होने वाला है, और ना ही होगा। अब आ जाते हैं दूसरे वाले शख्स पर। एक जमाने में पत्रकार हुआ करते थे, उसके बाद इन्होंने राजनीति का रुख किया। वहां ज्यादा चली नहीं, ज्यादा बनी नहीं, तो उन्होंने वो रास्ता भी छोड़ दिया। इन दिनों ये राजनीतिक विश्लेषक बने टीवी चैनल के डिबेट्स पे अक्सर नजर आ जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आशुतोष गुप्ता। इनको विश्लेषक क्या ही कहे, जिस किस्म की हरकतें, जिस किस्म की बातें ये अक्सर करते हुए टीवी डिबेट से पाए जाते हैं, उसको देखकर इनके हरकतों से चापलूसी और चाटुकारिता की बू नजर आती है। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि एक अघोषित कांग्रेसी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ही इज। अब ये इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आम आदमी पार्टी से इनको निकाले जाने का रीजन एक ही था कि इनको आम आदमी के थ्रू से राज्यसभा की सीट चाहिए थी, जो आम आदमी पार्टी वालों ने इनको दी नहीं। इनको ठेंगा दिखा दिया। इस चक्कर में इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी क्या, लतियाए गए, वहां से इनको धक्के मारकर निकाला गया। इन दिनों ये कांग्रेस से वही उम्मीद पाले हुए बैठे कि इतनी चाटुकारिता करूंगा, इतनी चापलूसी करूंगा तो शायद कांग्रेस की तरफ से मुझे राज्यसभा की एक सीट मिल ही जाए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। भारत पाक युद्ध और उसके बाद युद्ध विराम, इस एंटायर इंसिडेंट पर हमारे देश के विपक्ष का रुख क्या रहा, ये देश ने अच्छे से देखा, हम सब ने अच्छे से देखा। हमारे देश का विपक्ष भारत के नैरेटिव को मजबूत नहीं कर रहा था, बल्कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देने का काम कर रहा था हमारे देश में। क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क वाले राहुल गांधी, राजीव सरदेसाई, इन जैसे लोगों का दिया हुआ बयान ही तो कोट कर रहे थे भारत को काउंटर करने के लिए, भारत के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। इसी इंटायर मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आशुतोष गुप्ता और आलोक शर्मा की जो बैंड बजाई है, जो बैंड बचाई है। इन बेचारों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था शहजाद पर और बीजेपी पर, बट बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। रीजन भी शहजाद पूनावाला ने जो कुछ भी कहा उस डिबेट शो में, वो सही तो कहा था। पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंधु को चुटपुट बोला, सरेंडर बोल दिया, फिर पहलगाम में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, सेना के मनोबल पर चोट किया अजय राय और चन्नी जी ने। और अब भी आप देखिए कि सांसदों की तुलना कभी आतंकियों से करना या कहना कि जो हमारे सांसद गए वो कपड़े पहनकर ड्रेसअप होकर गए, मतलब कि ऐसी टिप्पणी मेरे बारे में, मेरी पार्टी बारे में नहीं, सुप्रिया सुळे के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, कनिमोजी के बारे में। तो ये अभी भी कांग्रेस ओल्ड नॉर्मल पाकिस्तान परस्ती, सेना का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। और कुछ नहीं किया उसको, ये जो 53.9% लोग कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंटर्स जो यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने मेंशन किए, ये सारे के सारे डिटेल्स, ये सारे के सारे वीडियोस, बयान, क्लिप्स ऑनलाइन अवेलेबल है। आप खुद चाहे तो वहां जाकर चेक कर सकते हैं, और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश का विपक्ष ये वाकई में हमारे देश का विपक्ष है या फिर पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत में इन दिनों ऑपरेशनल है। देखो, इंडिया ब्लॉक वालों को और उनके चमचों को ये सब कुछ करके, ये सब कुछ बोल के अगर लगता है कि 2029 में वो कुछ उखाड़ने वाले हैं, तो मैं उनसे और उनके चमचों से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो इस गलतफहमी में ना रहें। क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद मोदी की पॉपुलैरिटी, बीजेपी की पॉपुलैरिटी देश में बहुत ही बढ़ गई है। कांग्रेस की कहीं पीछे छूट गई है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग पे। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।